हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। एंड आज हमारा व्लॉग नंबर आई थिंक 17-18 के आसपास हम सीरीज़ में चल रहे हैं। चलिए आज के दिन इस व्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। तो टाइम हो रहा है आज के दिन 9:52 एंड डेट है 7 जुलाई 2025। और देखिए आज के दिन जो मार्केट है निफ्टी 50 वो यहाँ पे ओपन हुआ था, वहीं के वहीं है। तो अगर मैं निफ्टी को आपको दिखाऊं तो कल के दिन जैसा कि आपको याद होगा मेरी कुछ पोजीशंस अभी रनिंग है मार्केट के अंदर, जिसमें हमारी कल ट्रेंड के अंदर सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिला था हमको। मैंने जो 7 रुपये का प्रीमियम सेल किया था वो भी 27 रुपये चल रहा है, बट ये कल 37 तक भी पहुंच गया था। तो ये सारी चीज़ें अभी मार्केट में हमारी चल रही हैं। एंड अगर हम निफ्टी को देखें तो कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आज के दिन नहीं देखने को मिला है। एंड देखते हैं अगर आज के दिन कोई ट्रेड मिलती है सो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। बाकी अभी अगर मैं आपको अपनी पोजीशंस दिखाऊं सो मेरी कुछ ये रनिंग पोजीशन अभी चल रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने केसीसी का जुलाई का फ्यूचर बाय किया हुआ है एंड दूसरी तरफ डावर की पोजीशन है, एसबीआई में है। ये जो आप ट्रेंड देख रहे हैं अभी 27 के आसपास है, बट ये कल बहुत ज़्यादा भाग गया था। ये भागा इसलिए क्योंकि भाइयों ये जो कल ट्रेंड है ना वो 11% के आसपास गिरा हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, तो ये जो हमारा ट्रेंड है ये कल के दिन इतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला इसके अंदर। एंड यहाँ से मतलब 6188 के आसपास ये भी चल रहा था और कल ये क्लोज किया है 5460 के आसपास। तो बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली कल ट्रेंड के अंदर। बाकी अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं तो देखिए निफ्टी में कुछ ये मोमेंटम है। अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो देखिए निफ्टी आज के दिन 1 मिनट पे ये कुछ मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है और वहीं के वहीं है। सो देखते हैं अगर आज के दिन कोई ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलती है निफ्टी के अंदर सो हम बनाएंगे। बाकी आज का जो सेटअप है वो थोड़ा थोड़ा बैरिश मुझे लग रहा है, क्योंकि जब तक ये इस हाई को नहीं निकालेगा तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। सो लेट्स सी आज के दिन हमारा क्या रहता है। बाकी पसीना आने स्टार्ट हो गए भाइयों, क्योंकि आपके लिए मैंने पंखा बंद कर दिया था। हमारे कमरे में फ़ैन है तो वो मैंने अभी बंद कर दिया। सो चलिए अब देखते हैं कोई ट्रेड मिलती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। बाकी टाइम और डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके तो भाई यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो बन चुकी है। एंड वही मैंने यहाँ पे आज के दिन कॉल ऑप्शन सेल किया है। अब कॉल ऑप्शन इसलिए सेल किया है क्योंकि जो निफ्टी है वो मुझे लगता है कि यार यहाँ से एक गिरावट दिख सकती है निफ्टी के अंदर। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट पहले से ही बैरिश है एंड अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स वाई आज के दिन हमने पोजीशन बनाई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी पोजीशन कहीं बनी है 209 के आसपास। ये वो वाला ही प्रीमियम है जो हमने पहले बाई किया था। आवाज़ थोड़ी आपको ऐसी लग रही होगी क्योंकि यार आज मुझे थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है तो ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगा, बट ये आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा नुकसान तो अभी चल रहा है। एंड अभी ये जो पोजीशन है मैंने रिसेंटली बनाई है। अगर आप देखेंगे टाइम यहाँ पे 10:28 हो रहा है और मैंने पोजीशन बनाई है 10:27 पे। तो ये आज के दिन हमारी पोजीशन है। आई होप आपको मेरी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी देखिए इसके साथ में मैं हेज लेने का प्लान कर रहा हूँ। एंड हेज लेने के बाद में हमारी जो पोजीशन है कुछ ऐसी दिखेगी जहाँ पे हमारी जो जीतने की मतलब प्रॉफिट करने की जो चांसेस है वो हो जाएंगे 47%। एंड मैक्स लॉस हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8,000 का और जो मैक्स प्रॉफिट है वो हमारा हो जाएगा 9,000 का। सो ये हमारा अभी का प्लान है। बाकी अगर मैं इसको एक्सपायरी तक भी लेके जाऊँ तो सेम ही हमारा यहाँ पे रहने वाला है। सो 1:1 भी रहता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा हेज का प्लान करते हैं। एंड मुझे वैसे हेज पहले ही लेना चाहिए था नीचे, बट मैंने नहीं लिया। तो अभी देखते हैं अगर थोड़ा प्राइस नीचे आता है तो लेते। एंड अगर मैं यहाँ पे रीसेट कर दूँ इस प्राइजेस को तो देखिए ये कुछ हमारा अभी चल रहा है। सो लेट्स सी आज के दिन हमारा क्या रहता है। बाकी निफ्टी अभी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये कुछ अभी निफ्टी हमारा चल रहा है। थोड़ा सा आज के दिन बैरिश ही है क्योंकि देखिए कल की जो मार्केट थी ना वो पूरी एकदम कम्प्लीटली आप देखेंगे मार्केट गिरता ही रहा, फिर बाद में एकदम से मूव आया। तो आज भी कहीं ना कहीं अगर इसको जाना होता सुबह से ही फिर ये यहाँ से ही मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता, जो कि मार्केट ने नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि आज की पोजीशन हमारी सही बन गई है। एंड ये जो पोजीशन है ये मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही 10:30 हो फिर मैं अपनी पोजीशन बनाऊं। और थोड़ा सा एक छोटा सा काम आ गया मुझे तो मैं काम करके आता हूँ। इतने हमारी पोजीशन चलती रहेगी, मोबाइल में मैं इसको देखता रहूँगा कि इसमें क्या चल रहा है। बाकी पोजीशन बनने के बाद में ना आदमी टेंशन फ्री हो जाता है, तो हम यहाँ पे अब टेंशन फ्री हो गए एक तरीके से। तो चलिए अगर ये प्राइस थोड़ा यहाँ पे आएगा या फिर इससे नीचे आएगा, तो अगर ये प्राइस थोड़ा इससे नीचे आता है तो यहाँ पे मैं एक हेज भी बाय करूँगा, जो कि ये हमारा हेज है। हेज का बाय करने का सिंपल मोटिव ये है कि इसका जो डेल्टा है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा है, इसका हाफ डेल्टा पे हमें इसका हाफ जो डेल्टा होगा उसको हमें बाय कर लेना है। तो जैसा कि मैं आपको चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ।
तो ये मान के चलिए यहाँ पे मैंने ग्रीक्स ओपन कर दिया, मेरी पोजीशन बनी है कहीं इस वाली स्ट्राइक प्राइस पे। इसका डेल्टा अगर आप देखेंगे 0.69 है, सो इसका हम हाफ कर देंगे, तो इसका हाफ डेल्टा 0.70 मान लीजिए, सो इसका हाफ आएगा 35। सो 35 यहाँ पे हमें 37 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। ये सिंपल रहता है हमारा। सो चलिए अब थोड़ा प्राइस मुझे लगता है कि यार आ चुका है हमारे बाइंग के आसपास, तो यहाँ पे मैं इसको अब 75 के आसपास ही चल रहा है। बाकी हेज लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाइयों कई बार एकदम से बड़ा मूव आ जाता है, तो उससे हम यहाँ पे बच जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, लिमिट ऑर्डर। आई होप ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये लिमिट ऑर्डर लग जाता है तो फिर हम यहाँ पे हेज हो जाएंगे, और ये आप जो ग्राफ देख पा रहे हैं फिर ये हमारा काम करेगा। मान के चलिए आज के दिन हमारा जो टारगेट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे ये ऊपर चला गया है क्या? तो भाइयों एक ही पॉइंट से रह गए हम, एंड मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो चलिए अब देखते क्या रहता है इस पोजीशन में। बाकी जो प्रीमियम है वो 216 के आसपास, 500 के आसपास इसमें हमारा नुकसान आ गया है। इस ट्रेड में हमारा जो नुकसान होगा वो 2000 के आसपास होगा। अगर मार्केट 2000 के आसपास हमारे नुकसान पहुंचाता है तो वहाँ पे हम इस ट्रेड को एग्जिट करेंगे। हम निफ्टी देखें तो देखिए निफ्टी में एकदम से बड़ा मोमेंटम आया है, 25,450 के आसपास निफ्टी पहुँच गया है। एंड हमारी ट्रेड मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं आया वैसे, बट हाँ अगर मार्केट यहाँ से हमारा निफ्टी 40 पॉइंट यहाँ तक जाता है तो फिर हमें वहाँ पे पोजीशन को एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 40 पॉइंट बहुत हो जाता है भाई स्टॉप लॉस। तो ये अभी चल रही है पोजीशन। बाकी यार हेज एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना उसका, थोड़ा मुझे लग रहा है। सो चलिए अब इस ट्रेड को होल्ड करते हैं, देखते हैं आज के दिन यहाँ पे क्या रहता है। ओके तो भाइयों हमारा जो हेज है वो हमारे पास में आ चुका है। अगर आप देखेंगे हमारा जो ऑर्डर है वो 76 के आसपास एग्जीक्यूट हो गया है, यानी कि अब देखिए अब जैसे इसमें 300 का नुकसान चल रहा है तो ये हमें प्रोटेक्ट कर लेगा, तो ओवरऑल जो हमारा नुकसान है ना वो कम होता है। तो ओके तो भाइयों हमारी जो ट्रेड है वो मैं होल्ड करते हुए बहुत टाइम हो गया इस ट्रेड को, एंड अभी जो है फाइनली इसके अंदर हम प्रॉफिट में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बोलेंगे आप, यहाँ पे आ चुके हैं। एंड नुकसान इसने ट्रेड ने दिखाया था हमें 1000 रुपये के आसपास, 1000 मान लीजिए, 1000 के आसपास ये मैक्स लॉस पहुँचा था। एंड अभी जो नुकसान है वो प्रॉफिट अभी आ चुका है 250 के आसपास। तो देखिए हेज लिया था हमने तो इतना टाइम लग गया, वरना अगर हेज को हटा दिया जाए तो 800 के आसपास प्रॉफिट अभी हमारा चल रहा है। बट हेज के साथ में उसमें कुछ लॉस भी है, तो चलते हैं अब स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी भाइयों आवाज़ बहुत ही चेंज हो चुकी है, मुझे खुद अजीब सा लग रहा है, बट चलिए कोई नहीं, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, 1-2 दिन में सही कर लूँगा मैं इसको भी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो ट्रेड है उसके अंदर ये कुछ प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ है। अभी देखिए थोड़ा कम हो गया बट ये बढ़ गया था। एंड अभी अगर आप इसमें देखेंगे 400 के आसपास चल रहा है मार्केट। मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ एक तरीके से कि मार्केट क्या कर रहा है। आज कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन होता है यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद में सडनली मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है एक तरीके से। साइडवेज तो नहीं है बट हाँ बड़ा मोमेंटम है, फिर डाउन बढ़ा है, तो इसको मैं साइडवेज बोलूँगा। उसके बाद में ये जो मार्केट ने ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, एंड देन यहाँ पे हमारी कहीं एंट्री बनी। मार्केट में एंट्री बनाने के बाद में मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने लगा, एंड हमारे यहाँ पे नुकसान आ गया था 1000 के आसपास। अभी जो प्रॉफिट है वो मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आए हम, तो मार्केट दोबारा से स्लो एंड स्टडी नीचे गिरा है। सो आई होप मार्केट आज के दिन यहाँ पे साइडवेज रहने वाला है, क्योंकि पिवट पॉइंट है वो एग्जैक्टली इस लेवल पे है। अब एग्जैक्टली इस लेवल पे सो मार्केट क्या कर सकता है कि पिवट पॉइंट के ऊपर ही क्लोज कर जाए, ना नीचे जाए, क्योंकि देखिए पिवट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर। सो अगर आप देखेंगे पिवट यहाँ पे मार्केट ने सुबह भी सपोर्ट लिया, अब भी सपोर्ट ले रहा है, और अगर आप देखेंगे बहुत ही विक के साथ में एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है। सो अगर ये ब्रेकडाउन नहीं करता है सो फिर हमें यहाँ पे 2 बजे के आसपास अपनी ट्रेड को एग्जिट करना होगा। बाकी इस ट्रेड को मैं होल्ड कर रहा हूँ। होल्ड करते करते टाइम आप देख सकते हैं 12:20 के आसपास हो गया है, और अभी भी ये ट्रेड हमारी चल रही है। सो ये है आज के दिन हमारी ट्रेडिंग कुछ। बाकी देखिए स्टॉक का कुछ ये हाल है। डाबर आज के दिन 4% अप है। सो डाबर में भी हमारी 1 जुलाई की पोजीशन अभी रनिंग थी, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिके तो नहीं है, बट हाँ 2% का डिके है। अब आप बोलेंगे 2% 800 होता है, देखिए 2% है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे फंड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो 2% मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बाकी ट्रेंड में कुछ ये चल रहा है भाइयों, बढ़िया पोजीशन अभी चल रही है। बाकी आज के दिन देखते हैं कि निफ्टी किस तरीके से क्लोज करता है। आई होप मार्केट यहाँ पे थोड़ा डाउन क्लोज करे, एंड लेट्स सी। अभी तो 12 बजे, तो अभी हम इस ट्रेड को होल्ड ही करने वाले हैं। ओके तो भाइयों हमारी जो टाइम है वो हो रहा है 2:34, एंड जो ट्रेड है उसको एग्जिट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि देखिए
अगर आप मेरी ट्रेड देखेंगे तो मैं सुबह से इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो अपना देखिए, ये तो कुछ मैंने आज के दिन 2 ट्रेड अलग लगाई हैं, तो आप हटा दीजिए। ये जो आप MIS ऑर्डर देख पा रहे हैं, ये मेरी आज के दिन ट्रेड्स हैं। एंड एक सेकंड भाइयों, हाँ मैं सोच रहा यार होल्डिंग में नहीं लिया मैंने, तो देखिए। सो ये आज के दिन मेरी दोनों ट्रेड थी। एंड अगर आप देखेंगे 2:30 बजे मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ, बट यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अगर दोनों ट्रेड की अपडेट दूँ मैं आपको, सो वो एक जो ट्रेड थी हमारी जिसमें हमने हेज बाई किया था, इसके अंदर हमारा 400 के आसपास नुकसान चल रहा है, और दूसरी ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट है। सो मार्केट में आज के दिन ये मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे टोटली साइडवेज मूवमेंट है, और मार्केट एकदम से चॉपी था। अभी प्रॉफिट आया क्योंकि एकदम से मार्केट में डाउन साइड की तरफ स्पाइक देखने को मिला है, दैट्स वाई मार्केट आज गिरा है। सो आपके सामने ही अब मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करने वाला हूँ। सो चलिए अब इनको एग्जिट करते क्योंकि टाइम हो चुका है, एंड आज हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही देखने को मिला है मार्केट। सो अगर पहले मैं इसको निकालता हूँ, लिमिट ऑर्डर पे हम इसको एग्ज़िट करेंगे। ये भी हमारा एग्ज़िट हो गया है। अब बचा हमारा ये वाला, इसको भी हम यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं। सो यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 200, ये भी देखिए। तो अगर आप दोनों को मिलाएंगे यहाँ पे, सो 108 और 281 ऑलमोस्ट 389 हो रहे। सो अगर मैं आपको अपनी आज के दिन ब्रोकरेज भी दिखाऊं, सो देखिए इन दोनों में हमारी जो ब्रोकरेजेस लगी है, एक में 45 लगा है, एक में 26, एंड दूसरे में एग्जिट में हमें 30 रुपये लगे। तो ऑलमोस्ट आज के दिन मान के चल सकते हैं हम कि भाई हाँ, हमारा आज के दिन 500 रुपये का दोनों में नुकसान हुआ है। तो ये आज के दिन हमारी ट्रेड थी। आज के दिन देखिए मार्केट पूरा साइडवेज था, और मैंने आउट ऑफ द मनी में नहीं, इन द मनी में मैंने बाइंग करी थी, तो सेलिंग करी थी। तो दैट्स वाई मुझे ये जो मार्केट है इसका कुछ फ़ायदा नहीं मिला। ऑफ कोर्स जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको यहाँ पे फ़ायदे देखने को मिलता है, बट आज के दिन हम यहाँ पे नुकसान में निकले। एंड कल के दिन भी हमारा यहाँ पे नुकसान हुआ था। अगर मैं आपको अपना कंसोल दिखाऊं कि मेरे लास्ट 7 डेज़ की क्या परफॉर्मेंस है, सो हम यहाँ पे जाते हैं रिपोर्ट्स पे, और फिर यहाँ पे PNL, फिर यहाँ पे मैं FNO सेलेक्ट कर देता हूँ, इधर मैं जाता हूँ, और प्रीवियस लास्ट 7 डेज़ का हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो लास्ट 7 डेज़ के अंदर हमारी जो यहाँ पे ट्रेडिंग है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरा 4 जुलाई को यहाँ पे 483 रुपीज़ का नुकसान हुआ था, एंड आज है 7 जुलाई। सो देखिए ये सैटरडे की ट्रेड थी, एंड सैटरडे के बाद हमने डायरेक्टली मंडे को ट्रेड किया है। सो ऑलमोस्ट इस मंथ हम यहाँ पे नुकसान में निकलने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड आई होप ये मंथ हमारा सही जाए। फर्स्ट ट्रेड हमारी 800 का नुकसान था, सेकंड ट्रेड में 3660 रुपीज़ का प्रॉफिट, देन 45 कॉस्ट टू कॉस्ट, एंड यहाँ पे नुकसान। तो ऑलमोस्ट हम इस मंथ कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं। एंड मैं अगर अपनी बात करूँ तो देखिए मुझे आज लग ही रहा था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, एंड यहाँ पे इसलिए ही मैंने डाउन साइड की तरफ ट्रेड बाई किया था। बट आज के दिन में यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गई कि हमने जो है मार्केट के एकदम से बॉटम में ही ट्रेड को बाई किया है। अगर बॉटम से थोड़ा सा और ऊपर होता तो फिर यहाँ पे हम प्रॉफिट में निकल सकते थे, बट चलिए कोई नहीं, मार्केट है और कुछ भी होता है मार्केट के अंदर। सो आई होप आज के दिन आपको ये वीडियो देख के बहुत ही सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप इस मार्केट में सर्वाइव कर जाते, क्योंकि देखिए इसमें हमें ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं लेना होता, एंड अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता तो मैंने हेज बाई किया हुआ था जिसके अंदर मैं प्रॉफिट में निकल जाता। सो ये आज के दिन मेरी ट्रेडिंग थी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है तो मैं आज आपको ज़्यादा बता नहीं पाया ट्रेड के बारे में, बट चलिए कोई नहीं, अभी थोड़ा सा मैं रिकवर करता हूँ। सारी चीज़ें मैंने यहीं टेबल पे रखी हुई हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, एंड मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के अंदर।